हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन फॉर एडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों मास्टर प्लान जो बन रहा है, मास्टर प्लान एक राजनीतिक योजना है जो यह बताती है कि भविष्य में एक शहर कहाँ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मास्टर प्लान लंबी अवधि में शहर के भौतिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डालने वाली यह एक राजनीतिक और रणनीतिक क्षेत्र मानी जाती है। दोस्तों गाजियाबाद की तेजी से रियल्टी हॉटस्पॉट बनने के साथ सभी की निगाहें गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 PDF पर है। आगामी गाजियाबाद मास्टर प्लान बढ़ती आवास मांगों को पूरा करने के लिए भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव की पेशकश करने के लिए तैयार है। यह एक GST आधारित मास्टर प्लान भी होगा जो मौजूदा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान 2021 की जगह 2031 लेने वाला है। अगर दोस्तों GDA जिसे सरकारी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 में लोनी और मुरादनगर मोदी नगर के पास गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 PDF को मंजूरी दे दी, जिसमें बोर्ड ने शहर में रोपवे परियोजना के लिए PPA मॉडल की भी मंजूरी दे दी है, जिसमें मॉडलायुक्त एवं प्राधिकरण के रूप में इसे आगे बढ़ाने की योजना है। दोस्तों गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 में PDF ने इनमें से 3 क्षेत्रों में लगभग 95 हेक्टेयर अतिरिक्त आवास विकास का प्रस्ताव रखा है, जिसमें गाजियाबाद में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि शामिल है। दोस्तों गाजियाबाद शहर का भौगोलिक क्षेत्रफल 522 वर्ग किलोमीटर है और मास्टर प्लान में उनके भूमि उपयोग के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों का दर्शाया जाएगा। इसमें भूमि उपयोग के प्रकारों में वाणिज्य, औद्योगिक, आवासीय आदि शामिल होंगे। दोस्तों उसी प्रकार बोर्ड बैठक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है और उसके हिसाब से गाजियाबाद की डेवलपमेंट की जाएगी। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इस पर कार्य किस तरीके से आगे बढ़ेगा। दोस्तों टाउनशिप विकास, जिसमें विशेष प्रकार क्षेत्रों के तहत GDA के नियोजित वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक विकास करने के लिए एक हब प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रस्ताव से पता चलता है कि SDA और RITCA परियोजना के पास टाउनशिप का आकार यह लेगा। उसी प्रकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान के बारे में विस्तार से बताते हुए GDA के डायरेक्टर ने यह भी बताया कि मेरठ सीमा यानी भोजपुर के पास वाणिज्यिक, आवास, औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के साथ एक महत्वपूर्ण टाउनशिप का विकास किया जाएगा और यह क्षेत्र दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के मध्यम में दिल्ली से 25 मिनट की दूरी पर होगा। इसके अतिरिक्त इसके निकट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होगा और यह लोगों को आगामी गंगा एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचाने का काम करेगा। दोस्तों साथ ही इसमें दूसरा प्रमुख है रोपवे परियोजना, जिसमें GTVA रोपवे परियोजना को शुरुआत करना इसमें महत्वपूर्ण रखा गया है। साथ में नगर निगम और अन्य सभी सुविधाओं को दुरुस्त करना इसमें शामिल है। साथ ही दोस्तों इसके अलावे इसमें जो मार्ग हैं उनमें 2 से 4 लेन करना, 4 से 6 लेन करना और वृक्षों का रोपण और नालियों को दुरुस्त करना और सीवरेज की सुविधाओं को सुसज्जित बनाना इनमें अलग से शामिल है। साथ ही दोस्तों GDA के 4 रोपवे परियोजना मार्गों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें मोहन नगर से वैशाली मार्ग के अलावा अन्य 3 मार्गों जैसे वैशाली से नोएडा सेक्टर 62, जिसमें हिंडन मेट्रो स्टेशन से राजनगर
एक्सटेंशन न्यू बस अड्डा से पुरानी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को यह जोड़ने का काम करेगी, रोपवे परियोजना। साथ ही NHAI इन मार्गों पर व्यवहार्यता अध्ययन कर रही है, जिसमें इसमें और क्या पॉसिबिलिटी उस पर भी विकास की जाएगी। दोस्तों, GDA अधिकारियों के मुताबिक रोपवे परियोजना की अनुमति लागत में लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है और इन मार्गों के गाजियाबाद में मौजूदा मेट्रो रेल यानी रेड लाइन और ब्लू लाइन के वैकल्पिक मार्गों के दृष्टिकोण से इसे इस्तेमाल किया जाना है। साथ ही दोस्तों, अगर हम इसके PDF की सार्वजनिक जानकारी अगर साझा करें तो इसके अनुसार GDA टाउनशिप प्लानर के अगर मुताबिक हम इसको जानें तो अप्रैल 2022 में गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 ड्राफ्ट की मंजूरी मिलने के बाद लगभग 1260 इसमें त्रुटियां थी, जिसके ऊपर अभी कार्य जारी है और हो सकता है इसके मापदंडों को फिर से सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इसमें 45% भूमि आवासीय उपयोग के लिए नामित है, जबकि 15% हरित क्षेत्रों के लिए है और मास्टर प्लान में औद्योगिक और वाणिज्यिक भूमि उपयोग का कुल क्षेत्रफल लगभग 5% और 2% ही रखा गया है, जिसमें अभी फेरबदल की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो अभी RRTS परियोजना का लगभग 82 किलोमीटर लंबा है। इसमें इसे हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क के माध्यम से 3 शहरों जैसे गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ से जोड़ने की तैयारी है, जिसमें लगभग कुछ परसेंटेज का काम हो चुका है और कुछ परसेंटेज बचा हुआ है। इस पर काम आगे बढ़ाना और इसमें से कई स्टेशंस और बाकी के रोड की मरम्मत और उसमें बाकी अदर प्लान जिसको तरीके से एक शहर के रूप में दर्शाया जाए, उस पर कार्य जारी है। और साथ ही दोस्तों, इसमें अगर हम दुहाई से RRTS कॉरिडोर के साथ तीसरे TOD की तहत इसमें जोन डिसाइड करें तो ऐसा माना जा रहा है कि 2025 की समय सीमा इसमें रखी गई है, जिसमें ये पूरे स्टेशंस आम जनता के लिए खोले जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें कुछ और भी नए इंडस्ट्रियल हब्स बनाने, कुछ नए आवासीय क्षेत्र को रेगुलराइज करना और सीवरेज की व्यवस्था और रोड नए आम जनता के लिए लाने की इसमें योजना है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।